राहुल गांधी, जैसे मैं हर बार कहता हूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज माय प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी इज माय एलओपी। लेकिन परेशानी कहां से शुरू हो जाती है? जब जब राहुल गांधी विदेशी धरा पर जाते हैं, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगते हैं कि वो देश की छवि खराब कर रहे हैं, वो भारत की छवि खराब कर रहे हैं। एक बार फिर से यह बहस शुरू हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी आप जानते हैं जर्मनी दौरे पर हैं, तस्वीरें वायरल हैं, बीएमडब्ल्यू की गाड़ियों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हब में वो जा रहे हैं। सवाल ये लोग उठा रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसी देश में इन्हीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के चलते राहुल गांधी ना सिर्फ एक सांसद हैं बल्कि वैधानिक पद पर भी आसीन है, लीडर ऑफ ओपोजिशन है। यह भी बड़ा पद है। ऐसे में बार बार देश को टारगेट करना जो कि आरोप लग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि कब से भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना देश की आलोचना करना हो गया। इसी मुद्दे पर, यह मुद्दा पुराना है लेकिन उस पर नई चीजें आई हैं, उसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। राहुल गांधी के विदेश दौरे हमेशा चर्चा में रहते हैं और उन पर सवाल भी उठते रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल विदेशी दौरों का इस्तेमाल भारत की छवि खराब करने के लिए करते हैं और इसकी कई मिसालें भी हैं। राहुल गांधी इस समय जर्मनी में हैं, जहां बर्लिन के हर्टी स्कूल में एक कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की हार की खींच खोलकर निकाली। राहुल ने चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, देश की संस्थाओं पर बीजेपी के कब्जे की बात कही, सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग की बात कही और ये साबित करने की कोशिश की कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. राहुल गांधी का बयान आते ही एनडीए नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राहुल गांधी का विदेश जाकर भारत को बदनाम करने की आदत छोड़नी चाहिए। राहुल गांधी जी अब अपने व्यवहार से वो सिद्ध कर चुके हैं कि उनका इंटरेस्ट भारत के लीडर बनने में नहीं है। राहुल गांधी के हिसाब से भारत को वर्ल्ड लीडर बनने की सोचना भी नहीं चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी राजनीतिक योग्यता के बदौलत नहीं, संघर्ष के बदौलत नहीं, सामाजिक सोच के बदौलत नहीं, एक खास परिवार में जन्म लेने के कारण वह कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व करता है। जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन है। ईवीएम के आधार पर विभिन्न राज्यों में आप चुनाव जीते हैं, जब चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम का जयकारा करने में चुप्पी साधते हैं, जब हार जाते हैं, शर्मनाक हार हुई बिहार में, देश नहीं दुनिया में जाकर के देश के जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, उस पर सवालिया निशान खड़ा करना यह बताता है कि राजनीतिक रूप से अयोग्य व्यक्ति को लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया। इसके पहले भी राहुल गांधी अपने विदेश दौरे में इस तरह के विवादित बयान देते रहे हैं। वो भारत में लोकतंत्र को टूटा हुआ बता चुके हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की देशभक्ति पर भी सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी जिस भी मकसद से ये बयान देते हों, लेकिन इससे उन्हें चुनावी नुकसान ही होता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब राहुल गांधी ने कुछ बातें कही और देश के अंदर फिर विषय ऐसा छिड़ गया हो। भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिवली अटैक कर रही है, बार बार कह रही है। अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ने कहा अपने संबोधन में कि हमने भी लंबे वक्त तक देश पर राज किया है, लेकिन हमने कभी एजेंसीज को ओवरशैडो नहीं किया। मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने बताया कि हम हरियाणा में जीत रहे थे, वोट चोरी हुई, हार गए। हम महाराष्ट्र में जीत रहे थे, वोट चोरी हुई, हम हार गए। बड़ा आरोप था कि देश की संस्थाओं पर हाईजैक, और वो बार बार कहते आए ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नाउ मोडिफाइड, उसका मोडिफिकेशन हो गया है। वही बातें आपने की, वही बातें राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी यही बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं, दोनों तरफ की चीजें हैं, दोनों पहलू होने चाहिए। ये बातें राहुल गांधी देश के अंदर उठा रहे हैं, ठीक है, इस पर हम लोग डिबेट भी करते हैं, मैंने भी कई बार मंच सजा लिया। लेकिन फिर विदेशी धरा पर जाकर यही बातें, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जर्मनी यूके दौरा 2018, भारत में मॉब लिंचिंग की तुलना आईएसआईएस के मॉड्यूल से कर दी। बताया कि देश में लोकतंत्र खतरे में है,
कैम्ब्रिज में थे, मुझे याद है। फिर वॉशिंगटन में कहा कि विचारधाराओं पर आरएसएस का कब्जा हो गया, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है। अब मैं तो अपने दर्शकों से पूछना चाह रहा हूं कि मान लीजिए जैसे मेरा भी एक बेटा है, वो घर में बड़ी शैतानी करता है, लेकिन जब हमारे 4 रिश्तेदार साथ में बैठते हैं तो हम बुराई करते हैं क्या? मैं अपने बच्चे का डिस्कशन करने लग जाऊंगा कि मेरा बच्चा बहुत शैतान है? मैं तो ये बताता हूं मेरा बच्चा तो लाखों में एक है, चांद सितारा है हमारा। लेकिन ठीक है, राहुल गांधी जी सांसद है, माननीय है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, बड़े पद पर है, तो यही चीज है। अब मैं समझने की भी कोशिश करता हूं। बहुत शानदार सा पैनल मेरे को नजर आ रहा है आज का पैनल, सच मानिएगा बहुत फेवरेट सा है। अजय पाठक जी मेरे साथ हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। अजय दा नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत है आपका। मेरे को शिवानंद हुलियालकर साहब नजर आ रहे हैं, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं शिवानंद हुलियालकर सर। शिवानंद सर, इट्स बीन लॉन्ग, कम से कम 1 दशक हो गया जब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं, लेकिन इतने दशकों से मीडिया में होने के बावजूद आज आपसे मुखातिब होऊंगा, ये मेरे लिए बड़ा अच्छी बात है। तुरंत आऊंगा आपके पास। वन ऑफ माय फेवरेट डॉक्टर अंशु जोशी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू। अंशु मैम नमस्ते कर रहा हूं आपको। और देवकी नंदन जी मुझे नजर आ रहे हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, वन ऑफ माय फेवरेट फेसेस, नमस्ते कर रहा हूं देवकी सर। और डॉक्टर नीति जी मुझे नजर आ रही हैं, मेरे को स्टूडियो से ज्वाइन कर रही है, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक है। हम सब जेंटलमैन हैं, तो सबसे पहले मुझे लेडीज के पास ही जाना होगा, लेडीज फर्स्ट। अंशु जी मैं आप ही के साथ शुरू कर रहा हूं। अंशु जी, क्योंकि मैं अजय जी से बात करूंगा वो बीजेपी का रुख रखेंगे, मैं शिवानंद जी से बात करूंगा वो कांग्रेस का रुख रखेंगे, मैं देवकी सर से बात करूंगा वो कुछ ना कुछ, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं, उसी चीज की बात आएगी। नीति मैम भी बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से बात रखती है, लेकिन आप इन चीजों को समझती है। मुझे आप प्लीज, मेरा सबसे एक बड़ा बेस सा सवाल है जो मैं खुद चाहता हूं आपसे पूछूं, मुझे बताइए विदेशी मंच पर जाकर आंतरिक राजनीति उठाना ये कूटनीतिक तौर पर ठीक है, नहीं है, सही है, गलत है, जस्टिफाइड है, नहीं है? सबसे पहले प्लीज मुझे बता दीजिए। रोहित, शो पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, अपने ma'am. सभी को पैनलिस्ट्स को नमस्कार। कूटनीतिक दृष्टिकोण से जब एक देश दूसरे देश के साथ अपने संबंध स्थापित करता है जी। तो प्रयास करता है कि अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में, अपनी अच्छाइयों के बारे में और अपने जो अच्छे सांस्कृतिक तत्व हैं उनके बारे में बताकर एक भरोसा जीतकर उस रिश्तेदारी को हम और आगे ले जा सकें, तभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश होती है। अब इन तमाम विदेशी धरतियों पर जाकर के आपकी जो वर्तमान सरकार है उसकी आड़ में कहीं ना कहीं बातें अब इस प्रकार की सुनाई में आने लगी है रोहित, कि मुझे लगता है कि बीजेपी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ना बोलते हुए राहुल जी जो हैं वो अब भारत के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। कभी वे सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो उनकी बात को फिर कैरी फॉरवर्ड करते हुए पूरे दुनिया में जो इस तरह के देश हैं जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं, फिर वो भी उन्होंने भी प्रश्न चिन्ह उठाने शुरू कर दिए। कभी जाकर के कोलंबिया की धरती से उन्होंने भारत के लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। वे ये भूल जाते हैं वे भी इसी देश के वासी, आप अपने देश के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। कभी जाकर के अमेरिका में इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए कि माइनॉरिटीज और जो दूसरे लोग हैं यहाँ पर हिंदुओं के अलावा वो यहाँ सुरक्षित नहीं है। सिख टर्बन को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा रिमार्क दिया था जिसपे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी छिड़ी थी। तो रोहित, इस और अब जो जर्मनी में उन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं, देखिए एक पार्टी का विरोध करना, एक विचारधारा का विरोध करना राजनीति में बिल्कुल एक एक्सेप्टेड बात है, लेकिन विदेशी धरती पर जाकर इस तरह से बातें रखना कि उसमें अपने देश की नकारात्मक छवि बने, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। और किसी पार्टी का विरोध करते करते हमें देश का विरोध नहीं करना चाहिए, बस इस बात का ध्यान सभी को रखना चाहिए। ओपनिंग आपका बहुत शानदार आ गया अंशु मैम, मैं वापस आऊंगा आपके पास। नीति जी प्लीज, नीति जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस कह रही है कि जब जब राहुल जी बाहर जाते हैं बीजेपी मुद्दा उठाती है। इन्हीं व्यवस्थाओं के चलते राहुल जी माननीय बने हैं, सांसद बने हैं, लोगों ने उनको चुना है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, ही इज माय रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहां है? राहुल गांधी जी की भाषा में, व्यूज में, या फिर उस मंच में जिस मंच पर खड़े होकर वो सारी बातें कह रहे हैं? व्हाट्स योर टेक मैम? रोहित जी, सबसे पहले तो पैनल के सारे गेस्ट को और आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। ये जो जय हिंद और वंदे मातरम से मैंने संबोधन किया है पूरे राष्ट्र को आपके मंच से, जी, ये हम सबकी आत्मा है रोहित जी। ट्रू। यही वो अंश है जिसके बलबूते पे हमारा अस्तित्व स्थापित है। हम लोगों के लिए अगर सबसे ऊपर सर्वोपरि है तो हमारी राष्ट्रभूमि है, हमारी भारत माता है। ठीक। और मैं या आप या कोई भी किसी भी दल का, उसकी व्यक्तिगत विचारधारा कोई भी हो, लेकिन जब मेरे देश की बात आती है तो उसका मान सम्मान, उसका हित मेरे लिए सर्वोपरि होता है।
उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। हमारे सेना के जो जवान हैं बहुत टीन एज में 20s में अपनी बलिदानी देते हैं और पूरा का पूरा परिवार उसको गर्व से महसूस करता है कि मेरा बेटा शहीद हुआ है। तो ये जो जज्बा है राष्ट्रभक्ति का, वो ही आत्मा है आपकी। और अगर एक लीडर जो कहीं ना कहीं आपकी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहना उनके लिए आज की डेट में बिल्कुल ही बेमानी होगा। ही इज द लीडर हु अपोजेस नेशन। दिस इज द राइट क्लैरिफिकेशन आई कैन गिव टू राहुल गांधी राइट नाउ। क्योंकि इतनी समझ, तो एक आपने भी बच्चे की बात करी, आपने कहा कि मुझे मेरा बच्चा बहुत प्रिय होता है, तो बच्चे को माँ कितनी प्रिय होती है आपको अंदाजा है? इस मातृभूमि, पूरे विश्व में एकमात्र हमारा ही देश है जो अपनी भूमि को माँ की संज्ञा देता है। हमारे लिए हमारी माता से ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ तक इस्लाम में भी कहा जाता है कि माता के चरणों में जमीन जन्नत है। तो आप उस माँ को, उस भूमि को, उस आधार को किस प्रकार से विदेश मंचों में अलग अलग आप बयान जो देखते हैं, और जहां राहुल गांधी जी का कंडक्ट दिखता है, पार्लियामेंट चल रही है देश के अंदर, आपने मंच सजाया विदेश के अंदर, और विदेश में बात क्या हो रही है कि यहाँ पे संविधान खतरे में है, यहाँ पे जो चुनाव है वो वोट चोरी होती है, जबकि इन्हीं के एलाइज खुद सुप्रिया सुले उन्होंने अपने आप बोला, उन्होंने हाउस में बोला कि मैं इस ईवीएम पे कैसे प्रश्न चिन्ह लगा सकती हूं, जबकि मैं इसकी बात, उमर अब्दुल्ला ने उनके एलाइज में कि इससे ज्यादा जेएनके में फेयर इलेक्शन कभी हुआ ही नहीं। आपके चुनावों में उन्होंने, अच्छा उसके ऊपर उदाहरण क्या देते हैं कि एक महिला है जिसकी 200 जगह उन्होंने वोट कास्ट करी है। आप एक आम दिमाग लगाइए कि जिस समय वोटिंग होती है, मान लीजिए सुबह 7-8 बजे वोटिंग खुलती है, शाम के 6 बजे तक, मैं एक महिला हूं, मुझे 200 जगह वोट कास्ट करनी पड़ेगी, तो हर 2 से 3 मिनट में मुझे वोट कास्ट करनी पड़ेगी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में, अलग अलग उसमें। क्या इट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल? मतलब बिना सर और पैर की बात रख के भारत को बदनाम करना, भारत को बदनाम करना तो नहीं मिटेगी, वो तो महीनों महीनों तक हिंक नहीं मिटती। आप कैसे चले जाएंगे, कितनी उंगलियां ले आएंगे आप? रोहित जी, समस्या पता क्या है? मेरा एक अपना मानना है, और मानना नहीं है, मेरे ख्याल से देश इस क्रोनोलॉजी को समझेगा कि ये वही परिवार है जिसने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन किया, और किस आधार से साइन किया। ये वो परिवार है जिसने कहीं ना कहीं देश का विभाजन किया। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, 1975 में क्या हुआ, क्या मैं और आप नहीं जानते इमरजेंसी के समय क्या हुआ था? उस समय कौन से लोकतांत्रिक आपने संस्थानों का मान रखा था या ऑपोजिशन का मान रखा था? आप कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई ओपन मंचों से। रोहित जी, मोदी जी की माता जी को तक आप उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हो, फिर कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है, और आज तो खुद उनके सांसद कह रहे हैं कि आज मैं प्रियंका गांधी जी की तारीफ करना चाहूंगा कि कितने खूबसूरत तरीके से, जिस प्रकार से उन्होंने ओपन मंच में नितिन गडकरी जी से उनसे अपॉइंटमेंट का टाइम मांगा, और उसके बाद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो भी, दिस इज द आइडियल डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री स्टैचू आना चाहिए। लेकिन आज उन्हीं के परिवार में मुझे लगता है सोनिया जी पुत्र मोह में, जो आप पितृ का मोह होना चाहिए, लेकिन अगर पुत्र अगर गलत रास्ते पे जाए तो उसको सुधारने का काम भी नहीं, उसको तो मैं खुद सुधारूंगा ना, मैं पड़ोसी के पास थोड़ी जाऊंगा कि इसको सुधार दो। कलयुग की सबसे बड़ी जो धृतराष्ट्र है वो सोनिया गांधी जी। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है उनके परिवार में कंपैरेटिवली प्रियंका गांधी इज अ मच बेटर लीडर एज कंपेयर टू राहुल गांधी। इसी चीज को लेकर मैं शिवानंद सर के पास चला जाता हूं। शिवानंदा, एक बार फिर से नमस्ते कर रहा हूं आपको। देखिए, मैं तो कह रहा हूं राहुल गांधी इज माय लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन नीति जी कह रही हैं कि राहुल गांधी इज द लीडर हु अपोजेस द नेशन ऑलवेज। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर? गुड इवनिंग सर, आपको रोहित सर, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, एलओपी जननायक राहुल गांधी जी ने जिस तरह से 12 साल सीबीआई का मिसयूज, 12 साल इन्होंने, 11 साल आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे भी है और सब 11 सबके प्राइम मिनिस्टर है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन हर संस्थाओं का, हर लोकतंत्र का उन्होंने मिसयूज करना चालू किया। 11 साल से सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ईडी का उन्होंने 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी का केस विड्रॉ किया था, उसके बाद भी सो मोटो से इन्होंने केस करके आखिर सत्य की जीत हुआ। तो ये कोई छुपा नहीं है। दूसरी बात, मैं महाराष्ट्र पुणे से आता हूँ सर, लेकिन रोहित सर मैं बोलना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में सर अभी पंचायत समिति, जिला परिषद हुआ, एक वोट 10-10 हजार को खरीद रहे हैं, और यहाँ पे चुनाव आयोग
अपोजिशन को कुछ सुनता ही नहीं है। महाराष्ट्र का ये हाल है। हाँ। महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन में 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उधर 36 कांग्रेस पार्टी, उद्धव गुट और शरद पवार गुट चुन के आया। और जब विधानसभा 4 मंथ में हाँ। 5.5 लाख वोटिंग कैसे बढ़ गया? हाँ। 5 साल में कभी इतना बढ़ा नहीं। सॉरी 45 लाख, सॉरी 45 लाख वोटिंग बढ़ गया। बढ़ने के बाद जिस तरह से लोकतंत्र का मिसयूज हो रहे हैं, हाँ। अभी जो गुप्ता जी चुनाव आयोग 2023 में जब जल्दबाजी में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने चंद्रचूड़ को हटाया। हाँ। क्यों हटाया? मैं नीतू जी को पूछना चाहता हूँ। हाँ। इतना बड़ा सर्टिफिकेट देने जा रहे कांग्रेस को, हाँ। खुद के बारे में देखिए ना आप। मोदी साहब को सर्टिफिकेट दीजिए ना। हाँ। अगर गुप्ता जी को, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को 2023 में उनके अगेंस्ट कुछ नहीं करना, इतना जल्दबाजी क्यों किया? चंद्रचूड़ साहब को हटा के अमित शाह जी को क्यों लिया? हमको जस्टिस ही नहीं मिल रहे, सब अपोजिशन को खत्म कर रहे। आपने देखिए, हमने अभी हरियाणा हो या तेलंगाना हो या हिमाचल, हमने जीता है, लेकिन हरियाणा में भी हमने जीता था। रोहित सर, इन्होंने ब्राजील की मॉडल 22 जगह पे वोटिंग किया है। ये झूठ है क्या? हाँ, आ जाओ, ओपन चैलेंज देता हूँ मैं। चलो नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, ओपन चल, हलफनामा दे दो। नीतू जी बताइए, तो नरेंद्र मोदी जी भारत देश में जाके मैं कौन सा पाप किया? मैं क्यों भारत में पैदा हुआ? ऐसा बात बोला नहीं। देश विरोधी, तभी देश विरोधी नहीं है। आज देखिए, चाइना सर्वोपरि दिखा रहे हैं। आज भारतीय सर्वोपरि है। मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास है। युवा युवती को रोजगार क्यों नहीं मिल रहे? सिर्फ अदानी अंबानी को देख रहे। दो रंगा बिल्ला बेच रहे, अदानी अंबानी ले रहे। वक्फ बोर्ड का जमीन आज भी अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का वक्फ बोर्ड का जमीन पे एंटीलिना पैलेस है सर। रोहित सर, ये झूठ है क्या? सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। आज वक्फ बोर्ड के जमीन बंजर पे 6.5 लाख इन्होंने शिवानंदा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सारे मुद्दे आप उठा तो रहे हैं। दूसरी बात, संविधान, हाँ, संविधान कंप्लीट कीजिए। संविधान के बीच में नहीं बोलूंगा, बोलिए। सर दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने कुछ भी झूठ नहीं बोला है। इन्होंने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग मिसयूज कर रहे हैं। बिहार में देखिए 14.5 लाख वोटिंग इन्होंने डुप्लीकेट डाला। हरियाणा, यूपी से ट्रेन भर भर के गया और आग बंद करके ये 3 लोग, ज्ञानेश कुमार गुप्ता। नहीं शिवादा, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि बिहार की जनता को आप मूर्ख समझ रहे हैं क्या? शिवानंदा, आप भी बोले कि मुझे आप बताइए, अगर सब कुछ सेट था, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी जी देश में जो कह रहे हैं वो भी सच है, विदेशी धरा पर कह रहे हैं वो भी सच है, लेकिन अगर सब कुछ ही सेट था तो क्या राहुल जी संसद चुनकर आ जाते? क्या प्रियंका जी संसद में चुनकर आ जाती? क्या अगर इतना ही सब कुछ सेट है तो 400 क्या 500 पार नहीं हो जाता? वो भी नहीं हुआ। मैं तो आपकी साइड की बात कर रहा हूं। रोहित सर जी सर। रोहित सर आपने सही क्वेश्चन। प्लीज कॉल मी रोहित। शिवानंदा, प्लीज कॉल मी रोहित सर। प्लीज कॉल मी रोहित। यार रोहित जी, देखिए बनारस में आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। अजय राज चुन के मैं अब भी राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। अरे सर, ये कैसी बात हो जाएगी? वो माना कि वो 6 लाख से जीते थे, 1.5 लाख से जीते, लेकिन जीते। एक वोट से देश में सरकार गिरते हुए भी तो हम ही लोगों ने देखी है ना। वो लिखा पड़ा है ना शिवानंद सर। उड़ा दिया नरेंद्र मोदी। मैं कह रहा हूँ जो जीता वही सिकंदर। एक वोट से चाहे राहुल जी जीत जाए, चाहे प्रियंका जी जीत जाए, चाहे मोदी जी जीत जाए, जो जीता वही सिकंदर। राम को मैंने लाया, बोला राम ने तो सबक सिखा दिया। राम के नाम पे इन्होंने, ठीक है, सारे मुद्दे आ गए। शिवा सर, रुपए में इन्होंने अदानी को जमीन दिया, अयोध्या में दिया। ये गलत है क्या सर? बताइए कौन सा डेवलपमेंट किया? अदानी अंबानी के बारे में सोचते, गोर गरीब दलित पिछड़े आदिवासी कहाँ है? बताइए। राम को मैंने लाया, अरे राम को तुमने लाया भाई। शिवा, मैं कह रहा हूँ आप ठीक कह रहे हो। यही बात लेके आप बंगाल भी जाना। बंगाल में भी दीदी के साथ दीदी ने भी दिया बंगाल में, ये बंगाल में भी लेके जाना। लेकिन आज इट्स अबाउट राहुल गांधी। मैं मान रहा हूं कि कांग्रेस ने देश के लिए बहुत कुछ किया होगा ना। इतने वक्त तक आप लोग रहे, आप लोगों ने किया। लेकिन अगर ये नैरेटिव जनता के बीच में जा रहा है कि राहुल गांधी देश में भी देश विरोधी बात कर रहे हैं और बाहर भी जाकर देश विरोधी बात कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं आप इसको बर्स्ट करें। एक ओपनिंग मुझे लेने दीजिए अजय का। रोहित जी 10 सेकंड दीजिए। 10 सेकंड आपके, बोलिए। अजदा आ रहा हूं। लोकतंत्र में संस्था में सर, आज मीडिया देखिए, गोदी मीडिया क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ सर। नहीं सर, आप जिसके सामने बैठेंगे उसको थोड़ी बोलेंगे। क्या चल रही है? अर्नव गोस्वामी देखो, अरे सर अर्नव जी देखो, रजत शर्मा देखो, कितना झगड़ा चल रहा है। दूसरी बात, आजकल आप ही लोग उनके पोस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। कौन सा? आजकल आप अर्नब जी के पोस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़िया है, ठीक है, करने दीजिए। आप लोग का प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं बीच में फिल्टर नहीं लगाता। शिवादा तुरंत आ रहा हूं। शिवादा एक ओपनिंग लेने दीजिए, 2 गेस्ट और हैं। एक ओपनिंग हो जाए, उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका। अजय जी प्लीज,
अजय जी आप मुझे बता दीजिए, आप तो अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी तो पहले से कहते आई है कि राहुल जी जब बोलते हैं प्रॉब्लम कहां है, जो बोल रहे हैं वो प्रॉब्लम है, कहां बोल रहे हैं वो प्रॉब्लम है, जो सोच रहे हैं जो व्यूज हैं वो प्रॉब्लम है, और एक देशद्रोही वाले ट्रैक तो आप लगातार देते हैं ना कि ये देशद्रोही है, देशद्रोही है, देश के खिलाफ ही बोलते हैं, क्या है? रोहित जी, आपको और आपके पैनलिस्टों को, आपको व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है। नमस्ते दा, नमस्ते। राहुल गांधी कांग्रेस के आखिरी बहादुर शाह जफर हैं। अच्छा, कांग्रेस के आखिरी बहादुर शाह जफर है। ये कांग्रेस ना गांधी की है, ना इंदिरा गांधी की है, ना राजीव गांधी की है, ना सोनिया गांधी की है। ये कांग्रेस बहादुर शाह जफर की है। कांग्रेस के बहादुर शाह जफर की है। और वो बहादुर शाह जफर इस कांग्रेस को अपने साथ गर्त में ले जा रहे हैं धीरे धीरे, और ले जाएंगे, ये देश देख रहा है। 95 चुनाव हारने के बाद जल्दी ही उनका शतक पूरा होने वाला है। इसी कारण पूरा हो रहा है। जब वो विदेश जाते हैं तब तक वो उन्हीं शक्तियों के साथ उनका मेल मिलाप और उनका मंच सजता है जो भारत के टुकड़े कर देना चाहते हैं। देश में भी वो उन्हीं के साथ हैं जो लोग भारत माँ को गाली देते हैं, जो आपका नेता भारत। फिर बीच में ये शिवानंद का ऑडियो डाउन करिए। बोलने वाला, अरे कोई बात नहीं, कोई बात। शिवादा, आई विल गिव यू टाइम, शिवादा आई विल गिव यू टाइम, डोंट वरी, आई विल गिव यू टाइम, बस ओपनिंग हो जाए। बोलिए अजय जी। अजय जी, तो ये राहुल गांधी आखिर मिले किससे? उसका आपने वो देखा होगा, कार्नेलिया बोल। राहुल गांधी जाकर के जर्मनी में किससे मिले? कार्नेलिया बोल। ठीक है, अभी कार्नेलिया बोल कौन है बताएंगे शिवादा? ये आप इस समय इनकी वो समझिए, सेंटर यूरोपियन फॉर यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर है, उसकी ये डायरेक्टर है। अच्छा, और ओपन सोसाइटी के मेंबर है। ये जो इनके राहुल गांधी के अंकल जो ओपन सोसाइटी चलाते हैं, जॉर्ज सोरेस साहब, उसकी ये मेंबर्स है। ठीक है, उसने इनका मंच सजाया। और आप जानते हैं जॉर्ज सोरेस क्या चाहता है? जॉर्ज सोरेस ने, अजय दा, मैं तो जानता हूं जॉर्ज सोरोस क्या चाहता है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर तो यही सवाल आ जाएगा, आप सिर्फ राहुल गांधी जी के बयानों पर तंज कसेंगे, करिए ना, कुछ एक्शन लीजिए। देखिए, हम तो एक्शन ले ही रहे हैं, लेकिन ये देश भी एक्शन ले रहा है। देश के सामने भी आना चाहिए ना कि देश क्या कर रहा है। देश तो एक्शन ले रहा है ना। देश उस राहुल गांधी को, आखिरी बहादुर शाह जफर को 95 चुनाव हरा चुका है, और 5 और चुनाव आने वाले हैं 2026 में। वो हरा करके शतक इनकी पूरा करेगा। ये लोग देश की माटी से इनको कोई मतलब नहीं है। वो चाहते हैं, राहुल गांधी की मंशा है कि ये देश हमारी चौखट का गुलाम है। 60 साल हमने आप लोग जीतने के लिए आए, हम युवराज करने के लिए आया। फिर इनके पेट में दर्द। आप लोग जीतने के लिए आए, हम सेवा करने के लिए, हम समाज सेवा करने आया। बोलने नहीं दूंगा पाठक जी, बोलने नहीं दूंगा आपको, बोलने नहीं दूंगा। अरे पाठक सर, आप दोनों ही महाराष्ट्र के, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? प्यार मोहब्बत से बैठिए ना, बात कीजिए ना, प्यार मोहब्बत। दूसरी चीज, जहां तक हरियाणा और महाराष्ट्र की बात है, अरे भाई, यही जो कांग्रेसी बैठे हैं हाई कोर्ट में, ये सारा मामला लेकर के गए थे। हाई कोर्ट की ये टिप्पणी है, हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी किया है महाराष्ट्र के चुनाव पे कि महाराष्ट्र का चुनाव पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कोर्ट में गया नहीं है, अंबेडकर जी गए हैं। ये झूठ बोल रहे पाठक जी। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पाठक जी झूठ बोल रहे नेशनल चैनल पे, गलत है ये। अरे कांग्रेस पार्टी कोर्ट में गया नहीं, मिस्टर पाठक। मैं भी लॉयर हूं, आप झूठ मत बोलिए। क्या झूठ बोल रहे हैं शिवानंदा? मत बोलिए शिवानंदा, क्या झूठ बोल रहे हैं ये? राहुल गांधी की तरफ बदतमीजी मत। इन्होंने कांग्रेस पार्टी कोर्ट में केस चुनाव आयोग का केस में गए थे, बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं गया। तो जाना चाहिए ना शिवानंदा, आप कह रहे हैं ईसी बिक चुका है, बिक चुका है, बिक चुका है, आपको तो जाना चाहिए।
साढ़े 14 लाख कोर्ट मैटर पेंडिंग है। नरेंद्र मोदी अमित शाह यही चाहता है। ठीक है, चंद्रचूड़ को उन्होंने हटा के चुनाव आयोग को पावर दिया है अपोजिशन को खत्म करने के लिए। चुनाव आयोग 10-10 हजार रुपए बिहार में। ठीक है शिवानंद जी, आप सुनिए, मैंने आपकी बात ले ली। चाहता हूं पाठक जी, मैं 40 सेकंड्स और दे रहा हूं पाठक जी, 40 सेकंड्स। पाठक जी, शिवानंदा, आई गिव यू मोर टाइम। शिवानंदा, आई गिव यू मोर टाइम। हाँ पाठक जी प्लीज बोलिए, 40 सेकंड्स पे कंक्लूड करना होगा। देव जी वेट कर रहे हैं। वकील खड़ा किया था कांग्रेस ने बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये अन्य तथ्य है। अगर आपके पास कुछ तथ्य होता तो सुप्रीम कोर्ट में अम्बेडकर जी, ये प्रकाश अम्बेडकर जी जीत जाएंगे। ये जहां जीत जाएंगे। तो शिवानंदा, ये तो और बैकफायर करेगा। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को जाना चाहिए। यू हैव टू, आपको तो प्राउडली कहना चाहिए हम जा रहे हैं, गए हैं, नहीं गए तो अब जा रहे हैं। रोहित जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। पाठक जी आप बोलिए। अगर ये जहां ये वायनाड जीत जाए, ये तेलंगाना जीत जाए, ये हिमाचल जीत जाए, वहां पे ईवीएम 10 जनपद की महारानी हो जाती है। और जैसे ही हार जाए वो ईवीएम गायब हो जाती है। भैया, इस देश की जनता ये जानती है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ इस देश को टुकड़े कर देना चाहते हैं। यही उनका नैतिक, यही उनका धर्म है। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, राहुल गांधी अगर आप कह रहे हैं देश विरोधी बातें कर रहे हैं, देशद्रोही है, तो एक्शन ले लीजिए ना, उस पर किस बात का इंतजार है? तुरंत आ रहा हूं आपके पास। देवकी जी का एक रिएक्शन नहीं हो पाया, आ रहा हूं। पाठक साहब तुरंत आ रहा हूं। पाठक साहब मौका दीजिए देवकी जी को। देवकी जी का ओपनिंग नहीं आया अभी तक। देवकी जी प्लीज आप मुझे बताइए, अब इस तरह की डिबेट्स में तो आप लाखों बार, करोड़ों बार बैठ ही चुके होंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब जब राहुल जी बाहर जाते हैं, ये पॉलिटिकल ओवरडोज क्यों हो जाता है? नहीं, मैं लाखों बार तो नहीं बैठा हूं डिबेट में। हाँ। लेकिन देखिए, मैं ये देख पा रहा हूं पैनल में बैठे हुए लोगों का, और कई डिबेट में बैठता हूं। हाँ। राहुल गांधी जब कुछ कहते हैं तो उनके खिलाफ बोलना एक तरीके का लोगों का सगल हो गया है, ट्रेंड है। जो पॉलिटिक्स में नहीं है वो भी राहुल गांधी के खिलाफ बोलते हैं। जिनको पॉलिटिक्स हो सकता है समझ हो, मैं नहीं कर सकता, किसी की समझ पे सवाल तो नहीं उठा सकता हूं, ठीक है, लेकिन वो एक सगल हो गया राहुल गांधी के खिलाफ। क्यों? मैं चैलेंज करता हूं कि जितने लोग इस पैनल में बैठे हैं, राहुल गांधी कितना योग्य, पढ़ा लिखा और होशियार और समझदार तो मुझे लगता नहीं कोई। मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, एलओपी हैं, ठीक है। राहुल गांधी एलओपी हैं, और अगर उनसे विदेश में वो जाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, उनसे सवाल पूछा जाएगा तो जवाब क्या नहीं देंगे? वो वहां क्या आरती उतारेंगे लोगों की? वो कहेंगे कि जैसे लोग यहाँ कह रहे थे माता है फला, ठीक है भारत माता है, लेकिन भारत माता कहने से क्या हम क्या राष्ट्र भक्त हो जाते हैं? क्या केवल इतना कहने से हम राष्ट्र भक्त हो जाते हैं? विदेश में राहुल गांधी ने जो भी बात कही है, क्या उनमें से कोई बात गलत है? क्या एक भी बात गलत साबित कर दी? आप मुझे बताइए कि ईडी ने भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के खिलाफ मुकदमा लिखा और जेल भेज दिया? ईडी ने जिनके खिलाफ एक्शन लिया वो जब वो कांग्रेस में थे, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो गए, उसी दिन से उनके सारे मुकदमे खत्म हो गए, उसी दिन वो पाक साफ हो गए। ये किसने किया भाई? तो अगर ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं तो इसमें किसी को अपमानित होने की क्या जरूरत है? और राहुल गांधी गलत क्या कह रहे हैं? और राहुल गांधी अगर ये ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, इलेक्शन को लेकर के उन्होंने जो एक महिला का जिक्र किया, 200 बार वोट दिया, वो उस महिला का जो जिक्र किया जिसने 20 बार वोट दिया, क्या इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देगा, बीजेपी जवाब देगी। राहुल गांधी से अगर ये बात कोलंबियन महिला के बारे में कोई सवाल पूछता है तो राहुल गांधी को जवाब देना ही चाहिए। मुझसे पूछा जाएगा, मैं विदेश की धरती पर हूं या देश की धरती पर हूं, तो बोलूंगा ही बोलूंगा। आप ध्यान कीजिए कि विदेश की धरती पर नरेंद्र मोदी भारत के बारे में क्या क्या कहे हैं, वो बता दिया शिवानंद जी ने। अब तो कभी डिबेट हुई नहीं। आज राहुल गांधी विदेश में, जब भी वो विदेश दौरे पर जाते हैं तो 1-2-4 डिबेट होती ही होती, क्योंकि राहुल गांधी जो बोलते हैं उनकी बोली पर उनको तुरंत देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। उनको कांग्रेस का नवाब वाजिद अली शाह अंतिम बादशाह घोषित कर दिया जाता है। ये कितनी शर्मनाक बात
हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो पॉलिटिक्स एक लेवल पर होनी चाहिए। नहीं तो देवकीदा एक चीज और का स्तर जो है एकदम सही होना चाहिए। राहुल गांधी पर सवाल उठाने से पहले अपनी या राहुल गांधी या किसी पे भी लेकिन देवकीदा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, देवकीदा वो जो मैं कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि भाव उनके बढ़िया होने चाहिए, सही होने चाहिए। आप भारत में उनसे सवाल पूछो, जो सही बात होगी, ईमानदार आदमी वही जवाब यहाँ पर भी देगा। ईमानदार आदमी से आप कहीं भी पूछ लो, वो जवाब वहीं देगा। यही बात है ना। आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी ने जो भारत में कहा है वही बात तो वहां कही है। इससे इतर कुछ कहा क्या? इससे इतर तो नहीं कुछ कहा। तो मतलब जो बीजेपी नैरेटिव कह रही है कि देश विरोधी है, देशद्रोही है, वो नहीं है कहीं। बात ही छोड़ दीजिए। बीजेपी का नैरेटिव, बीजेपी जीत रही है चुनाव, चाहे जैसे जीत रही हो, कैसे जीत रही है, पूरा देश जानता है। ये पूरा देश जानता है कि चुनाव कैसे जीत रही। चुनाव जीतना इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि जो चुनाव हार रहा है वो कुछ बोलेगा ही नहीं। ठीक है, अरे नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी है, हम ही ने चुनाव देश में 30 से 35% वोट पर एक पार्टी जीतती है, और जो 65% लोग होते हैं वो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं वोट करते हैं ना। समझ गया। तो जो 65% की आवाज है राहुल गांधी, मतलब राहुल जी ने कुछ गलत नहीं कहा, ये बस शोर मचाए जा रहे हैं। समझ गया। तो क्या रखेंगे, क्या कहेंगे? समझ गया। नीति जी प्लीज। नीति जी देखिए, आपने देवकी जी को सुना, वो तो कह रहे हैं कि राहुल जी ईमानदार आदमी है, आप ईमानदार आदमी से भारत में कुछ पूछ लो, वो वही जवाब देंगे। विदेशी धरा पूछ लो, वहां पर भी वो वही जवाब देंगे। क्या गलत कह दिया उन्होंने? पहले तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले हम और आप कौन होते हैं रोहित जी? फिलहाल तो मुझे इतना पता है बेल पे बाहर हैं वो। तो जहाँ तक ईमानदारी की बात है, बाकी मिश्रा जी की इस बात को मैं जैसे बोलूँगी कि हाँ, यहाँ पे देश के अंदर हर कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं रखता। तो ये लोकतंत्र 140 करोड़ से ज़्यादा जो भारत के नागरिक हैं, उनकी एक एक वोट उस पॉलिटिकल अवेयरनेस के दम पे ही पड़ती है। ठीक है। दूसरा सवाल मैं जानना चाहती हूँ, मिश्रा जी देश के किस राज्य के वोटर हैं? मैं जानना चाहती हूँ, वो बताएंगे किस राज्य के आप वोटर हैं मिश्रा जी? नहीं, राज्य से मेरा असर समझ नहीं रहा है। नहीं, मैं आगे कहां से वोट डालते हैं, कहां के वोटर हैं आप वोटिंग कहां से कास्ट करते हैं? आप देश के नागरिक हैं, आपका वोटर आधार कार्ड कहाँ का बना हुआ है? मैं राज्य में, क्योंकि मैं आपसे परिचित नहीं हूँ इसलिए मुझे आपका राज्य नहीं पता। नहीं, मैं यूपी से हूँ। हाँ, यूपी से हैं। यूपी में मेरा वोट है। यूपी में आपका वोट है, और मेरे ख्याल से शिवानंद जी महाराष्ट्र से हैं। तो मैं समझती हूँ महाराष्ट्र से शिवानंद जी की तो वोट नहीं कटी होगी निश्चित रूप से। नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए होंगे, लोकल अदालत में गए होंगे। मैंने आपसे मैं बीच में नहीं बोलती। शिवानंद जी आपके शिवानंद जी पॉइंट तो सुनो, नीति जी किस पॉइंट पर लाना चाह रही हैं? आप कंक्लूजन आप निकालिएगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपके आधार पर पूरा का पूरा महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गया, आपके आधार पे पूरा का पूरा हरियाणा में वोट चोरी हो गया। अलबत्ता कर्नाटका में नहीं हुआ, हिमाचल में नहीं हुआ। ये बीजेपी ने पता नहीं वहां उन राज्यों में उनका क्यों इंटरेस्ट नहीं रहा, ये बीजेपी वालों से हम पूछ रहे हैं। लेकिन मेरे को बात रखने दीजिए शिवानंद जी बात रखने दीजिए। ईवीएम ये सारी बातें मैंने आपकी सर्वोपरि महादेवपुरा में तो आप ही जीते हैं। शिवानंद जी सुनिए ना, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। और ऐसी कितनी जगह आप बोल रहे हैं वोट चोरी है, वहां पे कांग्रेस ही विनर है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे बोलती हूँ, जब इतना बल्क में वोट चोरी हो गया रोहित जी, यहाँ पे छोटी सी छोटी बात पे लोग प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। मैं देश की एक मतदाता हूँ, मेरा वोट चोरी होता है, मुझे मंच मिलता है तो मैं 100 मंचों पे बोलूंगा। सोशल मीडिया आप कितना गॉडी मीडिया बोल दें, लेकिन आज ये मोबाइल अपने आप में संपूर्ण मीडिया है। मैं अपना वीडियो बना के पूरे सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगी कि मेरी वोट चोरी हुई है। और जब बल्क में हुई है तो वो कंप्लेंट सामने क्यों नहीं आई? जनता ने उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? सुप्रीम कोर्ट के 41 वर्डिक्ट हैं जो ईवीएम के खिलाफ आपने। और शिवानंद जी को एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, जिसको आप रंगा बिल्ला बोल रहे हैं ना शिवानंद जी, एक तो आपकी भाषा, आप जिसको रंगा बिल्ला बोल रहे हैं अडानी और अंबानी को, ये देश के बिजनेसमैन हैं। आज देश चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और कर्नाटक में, हिमाचल में, आपके टाइम पे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इन्हीं रंगा बिल्लों के साथ आपने हजारों एलआईस और आपने वहां पे चाहे पावर प्लांट्स खोले हो, चाहे सोलर प्लांट खोले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करी हो, इन्हीं रंगा बिल्ला को सोनिया जी ने जमीनें दी है पोर्ट की। तो आप जिनको रंगा बिल्ला बोल रहे हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से योगदान दे रहे हैं, आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की। आपके समय हम 10 के नीचे थे। आपको इस चीज का आभास होना चाहिए कि देश की प्रगति पर
और बात ये नहीं है कि राहुल गांधी जी देश में क्या बोलते हैं, विदेश में क्या बोलते हैं। बात ये है कि रोहित जी जो विदेश का मीडिया है, अगर आप अमेरिका में जाते हैं, आप यूके में जानते हैं, वो शायद भारत एक्सप्रेस नहीं देखते हो, वो शायद आज तक नहीं देखते हो, उनको देश की। लेकिन राहुल गांधी जी देश के एलओपी होकर देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप वहां पे केवल अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, क्या आपके इलान होमर और जॉर्ज सोरोस के जो एजेंट्स हैं उनके साथ आपकी तस्वीरें नहीं पाई गई हैं? आप उनके साथ हाथ मिलाते जो राष्ट्र के विरोध के लिए आवाज उठाते हैं, तब आप कुछ नहीं बोलते। तो ये मानने होगा कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ आप अनुबंध करते हैं, और उसके बाद आपको राष्ट्रद्रोही ना बोला जाए। तो ये बहुत सोचने का विषय है, और आप क्या देश की जनता को इतना मूर्ख समझते हैं कि आप पूरी संस्थाओं पे आप उंगली उठा देंगे, और देश की जनता उस बात का आभास नहीं करेगी। नहीं, और देवकीदा भी कह रहे थे अगर मीडिया सवाल पूछे तो जवाब ना दूं, कोई मुझसे कुछ भी सवाल पूछे, लेकिन मेरे भारत की अस्मिता पर मुझे कुछ बोलना होगा तो मैं बहुत सोचूंगा। और मुझे लगता है माय लीडर ऑफ अपोजिशन इज मैच्योर इनफ, गठबंधन करें, मैच्योर इनफ। अडानी अंबानी आपके लिए अर्थ के दाता हो गए। दिस इज नॉट द टॉपिक, वो उनको भी पता है, मैंने पहले ही बोल दिया था। नहीं, मैं इसलिए रोहित जी समस्या क्या है कि देश की ग्रोथ को, क्योंकि ये वो ग्रोथ, मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, लेकिन पिछले 11 वर्षों में जो स्केलिंग है, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक्सपोर्ट है 8 गुना बढ़ गया है, टॉयज का एक्सपोर्ट 239% बढ़ चुका है। आज मोबाइल बाहर जा रहा है, सेकंड लार्जेस्ट आपकी मैन्युफैक्चरिंग है। आपके समय में, कांग्रेस के समय में रोहित जी, बंदूक के गोली भी बाहर से आती थी। आज यहां से हम ब्रह्मोस मिसाइल बाहर, मैं कह रहा हूं कांग्रेस ने उस वक्त क्या किया, बीजेपी ने आज क्या किया। विदेशी धरा पर भारत का अपमान तो कोई नहीं कर सकता ना। अगर बीजेपी ने इतना कर दिया, वो भी करेगा, तो भी इतना ही एग्रेशन के साथ नीति जी बात करेंगी, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। शिवादा तुरंत आ रहा हूं, एक बार अंशु जी का रिएक्शन ले लूं। अंशु मैम, वो तो यही कह रहे हैं लोकतंत्र पर अंतरराष्ट्रीय चिंतन अगर राहुल गांधी कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अंशु मैम, लोकतंत्र पर अगर राहुल जी को राष्ट्रीय चिंतन या अंतरराष्ट्रीय चिंतन को आगे ले जाना था, तो उनको सबसे पहले बांग्लादेश की बात करनी थी, जहां हिंदू माइनॉरिटीज के साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं, पूरी दुनिया आंख मूंद करके देख रही है। 22% से आज हमारी आबादी वहां पर 8% बची है। जिस प्रकार की स्थितियां हैं, कट्टरपंथ काबिज है, वहां का जिस तरह से क्राइसिस चल रहा है, भारत के लिए भी समस्या का विषय है। यदि वे भारत को इतना ही प्यार करते हैं और राष्ट्रवादी हैं, तो वहां बांग्लादेश की बात उठानी चाहिए थी, हिंदू माइनॉरिटीज की बात उठानी चाहिए थी, पाकिस्तान की बात उठानी चाहिए थी, ISI की बात करनी चाहिए थी, ट्रंप की बात करनी चाहिए थी। और ट्रंप से मुझे याद आया कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। ये जो सुर्री छोड़ी थी, ये कहां से छोड़ी थी, किसने छोड़ी थी, और फिर किसने लपकी? राहुल गांधी ने छोड़ी थी, और इसको ट्रंप ने लपका था। और बात करते कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बात करते हमारे पास 700 बिलियन USD का फॉरेक्स रिजर्व है, बात करते न्यूजीलैंड के साथ अभी हमने FTA साइन किया है कल, बात करते हमारा ट्रंप के द्वारा प्यूनिटिव मेजर्स लगाने के बावजूद हमारा GDP 8.2% है। तो आप हमारे देश के साथ आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और जो बात कर रहे हैं कि भाई हमें बोलने नहीं दिया जाता है, तो फिर जो बोल रहे हैं, मुझे अचानक आपातकाल की याद आ जाती है। यदि अभी आपातकाल की बात का टाइम होता, तो आप और हम बैठ करके क्या इस प्रकार की चर्चा कर पाते? वे लोग जिन्होंने मुंबई अटैक्स के बाद बेशर्मी के साथ ये सिद्ध करने की कोशिश की, आपको तस्वीर याद होगी जिसमें दिग्विजय सिंह जी और उनके साथ के जो दूसरे तब कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने एक बुक लॉन्च की थी जिसमें पूरा जो दोष है मुंबई हमलों का, वो मढ़ा गया था RSS के सर पे। तो इस तरह से नैरेटिव्स को तोड़ा मरोड़ा जाता था। आज सोशल मीडिया के जरिए, टेक्निक के जरिए हम और आप मिलकर के, और साथ में जनता भी बैठ करके, और पूरी दुनिया की जनता एक दूसरे से जुड़ी हुई है रोहित, तो सत्य तो सामने आ जाता है। ऐसे में आप सिर्फ एक पार्टी के पीछे पड़ के, एक विचारधारा के पीछे पड़ के, विदेशी धरा पर जब भारत को लेके नकारात्मक टिप्पणियां करते हैं, तो वहां समस्या होती है। और वो किसी भी दल से कोई भी व्यक्ति करेगा, तो मुझे लगता है मेरे जैसे लोगों को समस्या होगी। मैंने बोली ये बात, मैं बोल रहा हूँ ये बात। शिवादा प्लीज जल्दी से बताइए। शिवादा, आप मुझे बताइए ना, मैं कह रहा हूँ कि वेस्टर्न मीडिया का हम जिक्र कर रहे थे ना, नीति जी, राहुल जी अगर देश की तारीफ कर दे तो वेस्टर्न मीडिया छापेगा नहीं उसको? नहीं छापेगा, नहीं छापेगा। यही तो मैं बोल रही हूं। वो जॉर्ज सोरोस के एजेंट है, वो यूएस के, उन्होंने यहाँ तक बोला, मैं रोहित जी 2 मिनट, राहुल गांधी जी ने यहाँ तक बोला कि यूएस और यूके को इंटरवेंशन करनी चाहिए। मुझे याद है, कौन है यूएस जो हमारे देश में इंटरवेंशन करेगा? नीति जी, आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस। हां शिवादा प्लीज आप बोलिए। शिवादा विद मी। हां जी, अमित शाह जी का पैर पड़ रहे हैं, ये हमारा लोकतंत्र है, ये हमारा लोकतंत्र, क्या अपेक्षा रखना है? नंबर 1। नंबर 2, अभी जोशी जी ने बताया
कि बॉम्बे 26/11 मालेगांव बम भूल गए क्या? मैं पुणे में जहाँ रहता हूँ, मेरे बगल में कर्नल पुरोहित है। ये देशद्रोही नहीं है। 8 लोग निष्पाप लोग मारे गए मालेगांव में। कौन मारा गया? मैंने मारा? आपने मारा? किसने मारा? बताइए। तो कर्नल पुरोहित तो बाहर आ गए। सातवीं कहाँ उनको चार्जेस? क्या बात कर रहे हैं आप शिवादा? आधी अधूरी बात नहीं करनी नेशनल टेलीविजन पर शिवादा। ये आधी अधूरी बात कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा डैमेज होती है। देखिए मुंबई अटैक्स की जरा बात कर लीजिए ना, मुंबई अटैक्स की बात कर लीजिए। वन बाय वन शिवादा अजय जी तुरंत आ रहा हूं, 1 by 1। हाँ। ये हमला करवाया है, पूरी दुनिया के सामने आज सच्चाई है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसका भी जवाब दीजिए। प्रश्न तो मैंने उठाया था, इसका जवाब दीजिए ना आप। शिवादा बताइए। अरे 26 को मेरे सखे मामा शिवराज पाल चाकोरकर रिजाइन दिया, विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन दिया, अमित शाह जी ने लाल किला में 3000 ग्राम आदेश आया, रिजाइन दिया क्या? 26 माता भगिनी को सिंदूर के नाम पे राजनीति किया। शर्म आना चाहिए। माता भगिनी के नाम पे आप लोगों ने राजनीति खेलते हो। हारेंगे जीतेंगे, देश सर्वोपरि है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। आप यहाँ नेशनल टेल पे बैठ के झूठ मत बोलिए। शिवादा अटल ने कहा था, अटल जी ने कहा था। 1 by 1 प्लीज, 1 by 1 शिवादा 44 सेकंड्स। अजय जी 40 सेकंड्स लीजिए, आ रहा हूं। अजय जी 40 सेकंड्स बस। शिवादा 26 माता भगिनी के नाम पे राजनीति खेला गया। बिहार में राजनीति खेल रहे। कोई भी नरेंद्र मोदी जी 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, ये भाषा अच्छी बात है? देश के पंतप्रधान को शर्म आना चाहिए। ऐसी भाषा माता भगिनी के बारे में 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, विधवा है, ये भाषा ठीक है जोशी जी? बताइए अंशु जी, आप बहुत पढ़े लिखे हो, आपकी सर्टिफिकेट का मुझे जरूरत नहीं है, समझ में? 50 करोड़ गर्लफ्रेंड और विधवा, ये भाषा अच्छी बात है? मैं तो अपनी शिक्षा के बारे में बता रही हूँ ना, अपना सर्टिफिकेट मैं तो तथ्य रख रही हूँ आप सबके सामने। तथ्य की बात कर रही हूँ तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रही हूँ। मैं तो अपना कोई यहाँ पर कोई नैरेटिव नहीं रख रही हूँ, मैं तो कोई अपना विचार भी नहीं रख रही हूँ। पी कनेक्शन क्या है? पी फॉर पार्लियामेंट अटैक, पी फॉर पुलवामा अटैक, पी फॉर पहलगाम अटैक, पी फॉर पठानकोट अटैक, ये झूठ है क्या? क्या कनेक्शन है? हर टाइम हिंदू मुस्लिम करना। आपकी सरकार ने इस पर क्या किया? कभी पाकिस्तान में घुस के मारा, कभी प्रयास किया? एक्शन चाहिए अपने को शिवादा, एक्शन चाहिए हमें। इस्तीफे से क्या लेना देना? 26/11 के बाद डॉजियर पर उसके अलावा क्या सपोर्ट किया? मैं आ रहा हूँ नीति जी, बोलिए नीति जी। उन्होंने बोला हर बार हिंदू मुस्लिम करना। तो मैं शिवानंद जी से पूछना चाहती हूँ, शिवानंद जी, देश का बंटवारा हुआ था 15 अगस्त 1947 में, किस आधार पे हुआ था? और तब बीजेपी की नींव भी नहीं रखी गई थी। मुझे इसका जवाब देंगे? पार्लियामेंट के अंदर आपके डीएमके के नेता वहां से साउथ से बोलते हैं कि उत्तर और दक्षिण में विभाजन करो। बिहार के लोग यहाँ पे शौचालय साफ करने आते हैं, बिहार के लोग बीड़ी बनाने वाले हैं, तब आप लोग उनका पक्ष रखते हैं। जिस समय जाति, राहुल गांधी जी आपके पास माइक लेके आप पहुंच जाएंगे ना रोहित जी, तो ये नहीं पूछेंगे कि आप कौन से चैनल से हैं, आप पूछेंगे रोहित जी कौन सी जाति है आपकी। आप लोग पत्रकार से, आप लोग एक एक बंदे से जाके जाति पूछते हैं। देश को डिवाइड एंड रूल का जो डीएनए है कांग्रेस के अंदर, ब्रिटिश साम्राज्य का, वो खत्म नहीं होगा। और वही डीएनए आप लोगों के अंदर है। हिंदू मुसलमान की आप बात कर रहे हैं, तमिलनाडु के जज को आपने उसको सस्पेंड कर दिया केवल इसलिए क्योंकि वहां पे एक मंदिर को अधिकार था दीपक जलाने का, लेकिन मंदिर में दीपक नहीं जलेगा, लेकिन मजार में जरूर सारे काम होंगे। तो किस प्रकार से आप लोग हिंदू जीनोसाइड में कुछ नहीं बोलते? जब जेएनके में हिंदू जीनोसाइड हुआ तब कुछ नहीं बोले। ये तब है जब 80% यहाँ पे नहीं बोलेंगे, अभी बोलेंगे। बांग्लादेश में भी जेनोसाइड ही चल रहा है, बांग्लादेश में भी वही चल रहा है, बोलेंगे उस पर भी, बोलेंगे ना शिवानंदा। प्रियंका गांधी जी फिलिस्तीन का बैग लेके पार्लियामेंट में जाएंगी, वो आएंगी, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई नहीं खड़ा होगा। विभाजन की बात आप ना ही करें तो अच्छा है। हिंदू मुसलमान को, देश को बांटा है आप लोगों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत। शिवादा प्लीज आप इस पर जवाब रखिएगा। अजयदा आप मुझे बताइए, अजयदा प्लीज आप मुझे बताइए, वो तो कह रहे हैं सब कुछ आपकी वजह से, ना आप उनको देश के अंदर बोलने देते, ना आप उनको सदन के अंदर बोलने देते, इसलिए जाते हैं बाहर बोल देते हैं। क्या है? आप यहीं बोलने दो ना, यहीं सुन लो, लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनकी बात सुन लो, कुछ अच्छी बात है। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो एक जांच कमेटी बिठा दीजिए, ईसी कितनी निष्पक्ष है बता दीजिए देश को, दूध का दूध पानी का पानी, आपकी बल्ले बल्ले। अजय जी गलत तो नहीं कह रहा? देखिए रोहित जी पहले उनका ऑडियो डाउन करिए, परमानेंट बोलेगा। नहीं शिवादा रोहित जी, शिवादा और अजय जी रहेंगे मेरे साथ, लेकिन शिवादा तब बोलेंगे जब मैं बोलूंगा। अजय जी आप बोलिए अभी।
रोहित जी, इस देश की जनता ये जानती है कि ईडी भी निष्पक्ष है, कोर्ट भी निष्पक्ष है, चुनाव आयोग भी निष्पक्ष है और इस देश की सारी संस्थाएं निष्पक्ष हैं। इसलिए वो अपना मतदान करने के लिए अपने घरों से निकल करके बूथ तक आती है। जिस दिन इस देश की जनता को ये विश्वास हो गया कि ये सब चीजें मैनिपुलेटेड है, तो उस दिन भी उसी तरह से हो जाएगा जैसे 1975 में हुआ था। 1975 में जो हुआ था, उनको जब ये शंका हो जाती है तो इसी तरह की चीजें हो जाती है। तो उसके लिए माफी मांग तो ली कांग्रेस ने माफी मांग ली, कह दिया इमरजेंसी गलती थी, राहुल जी माफी मांग चुके हैं। कांग्रेस के माफी से क्या होने वाला है? कांग्रेस के और आप भी तो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस हो रही है, नई सोच है, नई पीढ़ी, राहुल गांधी नई सोच के साथ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अजय दा, मैं आप ही की बातों को काउंटर करना चाह रहा हूं। अजय दा, रोहित, हाँ वो ठीक है रोहित जी, वही तो मैं बोला ना कि ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये तो इसलिए इमरजेंसी की बात खत्म, ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है। रोहित जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी सर, जी बोलिए। ये कांग्रेस के आखिरी बहादुर शाह जफर की कांग्रेस है, ये तो बोल जिसका नाम है राहुल गांधी। ये उनकी कांग्रेस है और उस कांग्रेस को इस देश की जनता धीरे धीरे समाप्त करती जा रही है। ये समाप्त होते जा रहे हैं, उसका कारण राहुल गांधी है। राहुल गांधी इस देश में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव राजनीति करने के लिए ही जाने जाते हैं। राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां सिर्फ देश में रहे तो भी और विदेश में रहे तो भी। आप राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर पिछले 2014 के बाद का देखिए। 2014 के बाद से राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ही राहुल गांधी की गलबैया है। जो लोग इस देश को के टुकड़े कर देना चाहते हैं, देश में ले लीजिए या विदेश में ले लीजिए, जो लोग भी इस देश की तरक्की नहीं देखना चाहते, इस देश की समृद्धि नहीं देखना चाहते, इस देश को समाप्त कर देना चाहते हैं, राहुल गांधी की उनसे दोस्ती है। इस देश में जो हिंदुओं को एड्स और तमाम तरह की चीजें बोलते हैं, उनके साथ उनकी दोस्ती रहती है। जो लोग इस देश के बहुसंख्यक समाज को गालियां देंगे, उनके साथ रहती है। ये जब अपनी यात्रा करते हैं तो जो धरती मां को गाली देता है, केरल का एक चर्च का पादरी उसके कंधे पे कंधा रख करके चलते हैं। तो ये राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि देश राहुल गांधी को धीरे धीरे सजा देता जा रहा है। अजय दा, मेरी बात तो सुनिए आप बिहार चुनाव के पहले सिर्फ 10 सेकंड, राहुल गांधी बिहार चुनाव के पहले जी जेन का आह्वान कर रहे थे कि जेन जी आएगा सड़कों पे और सब कुछ उलट पलट कर देगा। बिहार का जेन जी आया और राहुल गांधी को एक बलिनो में बैठा करके घर बैठा दिया। और जब उनके यहाँ लोग आए, राहुल गांधी को ये भी नहीं पता था। राहुल गांधी के यहाँ जब बिहार के लोग आए, बिहार के विधायक आए उनसे मिलने के लिए सिर्फ छोटी सी बात करके बंद करता हूँ। प्लीज। जब मिलने के लिए आए तो उन्होंने, जब वो 6 लोग बैठ गए राहुल गांधी के सोफे पे, तो राहुल गांधी पूछ रहे थे कि बाकी के लोग कहाँ हैं? ठीक है, बाकी के लोग कहाँ हैं? अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ ये सारी बातें तो हो गई, ये सारी बातें आप एनकैश कर रहे हैं, लेकिन अभी जब आप बोल रहे थे ना, तो शिवादा ऐसे इशारे कर रहे थे कि सरकार के सामने जो कर रही है करने दो, आंखें बंद कर लो। ये सरकार जो कह रही है इसके खिलाफ कोई कुछ कहे कान बंद कर लो, और सरकार से सवाल बिल्कुल मत पूछो, मुंह पे बंद कर लो। ये है क्या? पाठक साहब कह ही चुके हैं ये कोई इंदिरा गांधी वाली पार्टी नहीं, महात्मा गांधी वाली पार्टी नहीं, तो फिर क्यों बार बार इमरजेंसी का जिक्र? हो सकता है राहुल जी नई सोच के साथ पार्टी को आगे बढ़ा रहे हो और वो वाकई जेन्युइनली चिंता कर रहे हो, देश की चिंता कर रहे हो। एलओपी है ना? कौन सी चिंता कर रहे हैं रोहित जी? देश को बदनाम कैसे किया जाए विदेशी मंचों पे, इसकी चिंता राहुल गांधी जी जरूर कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस से फंडिंग कैसे निकाली जाए, उसके लिए कैसा अपनी भूमिका बनाई जाए, इसकी चिंता जरूर कर रहे हैं। देश विरोधी ताकतों के कैसे यहाँ पे सर्वोच्च प्रिय एजेंट बन जाए, इसकी चिंता राहुल गांधी जी जरूर कर रहे हैं। देश को एक बार तो हिंदू और मुसलमान के पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बांटा, अब नॉर्थ और साउथ को कैसे बांटा जाए, इसकी चिंता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। किस प्रकार से राहुल गांधी हर मंच पर देश को, आप देश की सोवरेनिटी को, संप्रभुता को आघात डालने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है रोहित जी कि आज 95 बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। मात्र 5 रन दूर है वो अपनी सेंचुरी पूरी करने से पहले। लेकिन मेरी एक बहुत
नेक राय कांग्रेस के लोगों को है Please. कि ये राहुल गांधी जी के नाम का राहु जो ग्रहण करा हुआ है कांग्रेस की कुंडली में, आप जिस दिन इस ग्रहण को, इस राहु को आप हटा देंगे, आपके काल सर्प दोष का नाश हो जाएगा और तब शायद हम उस कांग्रेस का पुनर्जन्म देख जाएंगे। एक लोकतांत्रिक देश में मैं चाहती हूं ऑपोजिशन स्ट्रांग हो, लेकिन आज मोदी जी की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है कि दूसरी तरफ राहुल गांधी है। जब विपक्ष में इतना कमजोर नेतृत्व होगा तो दूसरे पक्ष को उसका लाभ तो मिलेगा। मोदी जी को अपनी कैंपेनिंग में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है। राहुल गांधी जी उनको अपने आप लीड दे देते हैं, ऐसे बयानों के साथ देश की आत्मा को बार बार झंझोड़ते हैं। अच्छा, ऐसे बयानों से फायदा तो हो नहीं रहा, आप पूरी यात्रा निकाली बिहार क्यों? में, आप बिहार में स्वीप देखा, रीजन बिहाइंड इंटेंट इज रॉन्ग, इंटेंशन इज रॉन्ग। आपकी नियति ही आपकी नीति निर्धारित करती है। जब नियत में खोट हो तो आपकी जो नीति है, आपकी जो आगे की भविष्य है, वो इस तरीके से राहु के अंधकार में, ग्रहण में डूबना ही डूबना है। जब आपकी नियत राष्ट्र हित की नहीं है तो आपकी नीति कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। छोटी सी रोहित जी चलिए शिवादा, हाँ देखिए, आ रहा हूं अजय दा, आप कंक्लूड करेंगे आज। शिवादा, अभी नीतू जी ने बोला, मैं कहीं ना कहीं मैं रिस्पेक्ट करता हूँ नीतू जी, लेकिन बात इतना याद रखिए, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में नीतू अजय दा आ रहा हूं आपके पास। अजय दा, यू विल कंक्लूड माय शो। अजय दा, यू विल कंक्लूड माय शो। शिवादा, पूरा वर्ल्ड में देखते हैं सोशल मीडिया, क्या बात कर रहे हैं? मोबाइल राजीव गांधी जी ने लाया, कंप्यूटर राजीव गांधी। शिवादा, मैं कह रहा हूं ना, जो आपने किया बहुत शानदार है। डिजिटल इंडिया, राम मंदिर का भी राजीव गांधी जी ने खोला दरवाजा। शिवानंद जी, मैं आपको क्रेडिट देती हूँ, मोबाइल राहुल गांधी जी लाए, लैपटॉप कंप्यूटराइजेशन राहुल गांधी जी लाए, और राजीव गांधी, पूरा क्रेडिट आपको शिवानंद जी। लेकिन उसको विस्तार रूप से आज डिजिटल इंडिया, यूपीआई पूरे विश्व भर में उसकी साख बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है, उसकी तारीफ करेंगे ना राजीव जी। किस राजीव जी से या इंदिरा गांधी जी? देखिए रोहित जी, सोशल मीडिया वजह से पूरा वर्ल्ड में दिखता है। नहीं शिवानंद जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी जी बहुत आखिरी है, मैं 1 ही मिनट दे पाऊंगा आपको, फिर 1 मिनट दूंगा अजय दा को। शिवादा जी ने कुछ बोला, शिवादा प्लीज लिसन टू मी। शिवादा, मैं कह रहा हूँ आपके इस तरह, आपको नहीं लग रहा, मैं आप यू आर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट चेहरे, सीनियर मोस्ट प्रवक्ता है कांग्रेस के आप, मैं आपको दशकों से देख रहा हूं, लेकिन शिवानंदा आप मुझे बताइए ना, आपको नहीं लग रहा इस तरह के नारे जब आते हैं, इस तरह की बातें जब आती है, इसका नुकसान सिर्फ कांग्रेस को हो रहा है? आपको नहीं लग रहा? मैं एक मैच्योर व्यक्ति से मैच्योर जवाब की उम्मीद कर रहा हूं, आपको नहीं लगता दिस इज डेंटिंग कांग्रेस ओनली? रोहित जी देखिए, हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जननायक, देखिए कब से ये गड़बड़ हो रहे, हम पूरा क्लियर करते हैं सर। 2014 से लेके 2025 तक वोट चोरी हो रहे हैं। दूसरी बात, वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुन के आए। आज भी नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी को खुद का फॉर्म भरने के लिए नहीं आता है। मैं खुद बोल रहा हूँ सर, मैं लॉयर भी हूँ, मैं आईपीएस यूपीएससी गोल्ड मेडल स्टूडेंट हूँ। दूसरी बात, इन्होंने गाय काटने वाले से चंदा लिया, राम के नाम पे गाय काटने से चंदा लिया। देखिए उनको टेंड नहीं कर रहा, नहीं मैं कह रहा हूं उनको टेंड नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं देश में मजबूत विपक्ष हो, उसके लिए आपको सीटें जीतकर सदन में आना पड़ेगा, वरना मेरे 5 की पड़ताल में आप चिल्लाते रहिए, कुछ नहीं होगा। अजय जी प्लीज कंक्लूड, आज मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा। अजय जी प्लीज। शिवादा मेरी मजबूरी समझिए आप। शिवादा 10 सेकंड ही दे पाऊंगा। अजय दा, मैं नीति जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। नीति जी, हमारे स्टार कैंपेन को क्यों आप कांग्रेस से हटाना चाहते हैं? जो राहुल गांधी को दूसरी चीज मैं लिख के देता हूँ, आज नेशनल चैनल पे बोल रहा हूँ, 100% नरेंद्र मोदी जी को रिजाइन देना पड़ेगा। चाइना ने अरे शिवादा, ये पूरा कैंपेन चल रहा था, मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता हूँ, ट्विटर पर सब कह रहे थे 19 तारीख को एब्सेंट फाइल खुलेंगी तो देश में रेसिग्नेशन हो जाएगा, इससे बड़ा जोक कुछ नहीं होता। वक्त इतनी इजाजत दे रहा, थैंक यू सो मच।